ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अपने जुल्म और सितम में अंधा को पहुंच चुका था। उसने न एक न 10 बल्कि पूरे 99 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। हर कत्ल के बाद उसका दिल मजीद सख्त होता गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल के किसी कोने में नदामत की एक चिंगारी भी मौजूद थी। फिर एक दिन उसके दिल में यह सवाल भरा, क्या होगा? वाकई मेरे लिए तौबा का कोई दरवाजा खुला है? क्या मैं कभी मुआफ हो सकता हूं? यह सवाल उसकी रूह को बेचैन कर गया। वो चाहता था कि कोई ऐसा शख्स मिले जो उसे सच्चाई बताए। आखिरकार लोगों से पूछते पूछते वो एक आबिद राहब के पास पहुंचा। ये वो लम्हा था जब एक कातिल का दिल पिघलने लगा था, लेकिन आगे जो कुछ हुआ वो उसके लिए गैर मुतवक्का था। ये कातिल जिसका दिल मुसलसल बेचैनी में मुब्तला था, आखिरकार एक राहब के पास जा पहुंचा। उसने सुना था कि यह राहब एक इबादत गुजार और परहेजगार शख्स है जो दीन की समझ बूझ रखता है। वो उम्मीद लेकर आया था कि शायद यहाँ से उसे कोई रास्ता मिल जाए, कोई रोशनी नजर आ जाए जो उसके गुनाहों के अंधेरे को मिटा दे। वो बेताबी है से बोला, मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरे लिए तौबा का दरवाजा खुला है? क्या मेरी बख्शिश हो सकती है? राहब ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर गुस्से के आसार नमूदार हुए। वो हैरान था कि एक ऐसा शख्स जिसके हाथ इंसानी खून से रंगे हुए हैं, वो तौबा की बात कैसे कर सकता है? वो बगैर ज्यादा सोचे समझे फौरन बोला, नहीं, तुम्हारी तौबा मुमकिन नहीं, तुम्हारी बख्शिश का कोई रास्ता नहीं। ये अल्फाज सुनकर वो कातिल साकित रह गया। उसके दिल में जो नदामत की चिंगारी रोशन हो रही थी वो अचानक बुझने लगी। मायूसी और गुस्सा इसके अंदर अबलने लगा। अगर उसकी बख्शिश मुमकिन नहीं, अगर उसके लिए कोई रास्ता नहीं, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो एक और कत्ल कर दे? और फिर उसने राहब को भी कत्ल कर दिया। अब उसके हाथों मरने वालों की तादाद पूरे 100 तक पहुंच चुकी थी। कातिल की आंखों में एक उम्मीद थी, एक रोशनी जो उसे राहब के पास ले आई थी। उसने सोचा था कि शायद ये इबादत गुजार शख्स उसे कोई रास्ता दिखा सके, कोई ऐसी बात कह दे जो उसके दिल की बेचैनी को सुकून में बदल दे। लेकिन जैसे ही राहब ने सख्ती से कह दिया तुम्हारी बख्शिश मुमकिन नहीं, तो वो उम्मीद एक लम्हे में चकनाचूर हो गई। कातिल की आंखों में जो नमी आ रही थी वो गुस्से की आग में तब्दील हो गई। वो जो पहले ही गुनाह की हदों को पार कर चुका था, एक लम्हे में फिर वही दरंदा बन गया। राहब ने उसके दिल को तोड़ा था और वही दिल अब पत्थर बन चुका था। गुस्से से उसका बदन कांपने लगा। उसके हाथ बेअख्तियार अपनी तलवार की तरफ बढ़े और फिर चंद ही लम्हों में राहब जमीन पर तड़प रहा था। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि कातिल को खुद भी एहसास न हुआ कि उसने क्या कर दिया। वो बस राहब की तरफ देख रहा था जो अब बेजान हो चुका था। 99 से यह गिनती पूरी 100 तक जा पहुंची थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि यह कत्ल उसे पहले की तरह सुकून नहीं दे रहा था। उसका दिल अब भी मुस्तरब था, जैसे कोई चीज अंदर से कह रही हो, अभी भी वापसी का रास्ता है, अभी भी देर नहीं हुई। मगर क्या वाकई ऐसा था? क्या अब भी बख्शिश मुमकिन थी? यही सोचते हुए वो एक बार फिर सफर के लिए तैयार हो गया, लेकिन इस बार किसी और के पास जाने के लिए। ये कातिल जिसके गुनाहों का बोझ अब 100 जानों तक पहुंच चुका था, फिर भी बेसुकून था। वो राहब को कत्ल कर चुका था, लेकिन इस कत्ल ने उसके अंदर मजीद अंधेरा भर दिया था। दिल में अब भी एक खलश बाकी थी, एक अजीब सी बेचैनी जो उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। क्या वाकई मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा? ये सवाल उसके ज़हन में हथौड़े की तरह ज़रबें लगा रहा था। वो अब मजीद मायूसी में नहीं रह सकता था। उसने फैसला किया कि वो किसी और से पूछेगा, किसी ऐसे शख्स से जो वाकई दीन का इल्म रखता हो, जो हकीकत है मैं अल्लाह के अहकाम को जानता हूँ। इस बार वो एक आलम के पास पहुंचा। ये आलम न सिर्फ इबादत गुजार था, बल्कि दीन की गहरी समझ भी रखता था। कातिल ने उसके सामने अपना सवाल रख दिया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसा गुरूर या बहश्त नहीं थी, बल्कि एक झिझक, एक उम्मीद और एक डर था। मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या अब भी मेरे लिए तौबा का दरवाजा खुला है? आलम ने कातिल की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा या नफरत नहीं थी, बल्कि नरमी और हिकमत थी। वो जानता था कि ये शख्स सिर्फ एक कातिल नहीं, बल्कि एक गुनाहगार है जो बख्शिश की तलाश में है। आलम मुस्कुराया और बोला, हाँ, क्यों नहीं, अल्लाह की रहमत हर चीज से वसीया है। तुम्हारी तौबा कबूल हो सकती है, मगर तुम्हें एक कदम उठाना होगा। कातिल ने हैरत से आलम की तरफ देखा। यह जवाब उसके वहम और गुमान में भी नहीं था। जहां राहब ने मायूसी दी थी, वहीं उस आलम ने उम्मीद का चिराग जला दिया था। क्या वाकई
क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? कातिल की आवाज में हैरानी के साथ एक उम्मीद भी जाग उठी। आलम ने नरमी से कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। ये जगह जहां तुम रहते हो बद्दी से भरी हुई है। तुम्हें यहां से निकलना होगा और नेक लोगों की बस्ती में जाना होगा जहां अल्लाह की इबादत करने वाले रहते हैं। वहां जाकर अल्लाह की तरफ रुजू करो और यकीन रखो कि वो तुम्हारी तौबा कबूल कर लेगा। कातिल के लिए ये बात नहीं थी। उसे लगा कि वाकई इसके लिए एक रास्ता बाकी है, एक ऐसा रास्ता जो उसे हलाकत से नजात और दायमी सुकून दे सकता है। और यूं उसने एक नया फैसला कर लिया, एक ऐसा फैसला जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। कातिल के दिल में पहली बार उम्मीद का एक दिया जल चुका था। वो जो एक के बाद एक कत्ल करता गया, जिसके हाथ सुन्ना बेगुनाहों के खून से रंगे थे, आज वो पहली बार किसी और रास्ते पर चलने के लिए तैयार था। ये रास्ता कत्ल व गारत का नहीं था, बल्कि नजात का था। आलम की बातें उसके दिल में उतर चुकी थीं। वो जान चुका था कि अल्लाह की रहमत उसके गुनाहों से भी बड़ी है, लेकिन शर्त यह थी कि वो अपनी बड़ी सोहबत और गुनाह भरे माहौल से निकले और नेक लोगों की बस्ती में जाकर अल्लाह की इबादत करे। यही मेरा आखिरी मौका है, उसने खुद से कहा, और फिर वो निकल पड़ा। लंबा सुनसान रास्ता, धूप की शिद्दत, सफर की थिकन, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। हर लम्हा, हर कदम उसे नेकी के करीब कर रहा था। वो चल रहा था, लेकिन एक खौफ भी था, कहीं देर ना हो जाए, कहीं मेरा वक्त खत्म ना हो जाए। दिल में मुसलसल एक ही दुआ थी, ए अल्लाह, मुझे इस बस्ती तक पहुंचा दे। मैं वाकई तौबा करना चाहता हूं। लेकिन फिर अचानक उसका सांस भारी होने लगा, कदम लड़खड़ाने लगे, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। क्या होने वाला था? क्या वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकेगा, या फिर वो कातिल जो बेगुनाहों की जान है लेने वाला था, आज अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आखिरत संवारने के लिए सफर कर रहा था। हर कदम जो वो आगे बढ़ाता, वो उसे गुनाहों से दूर और रहमत के करीब ले जा रहा था। लेकिन अचानक कुछ अजीब होने लगा। उसके सांस अखड़ने लगे, दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई और पैरों में लर्जिश आ गई। ये मुझे क्या हो रहा है? उसने अपनी आखिरी कुव्वत जमा करके मजीद चंद कदम उठाने की कोशिश की, लेकिन जिस्म बेजान होने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें आसमान की तरफ थीं और होंठों पर सिर्फ एक दुआ थी, ऐ अल्लाह, मैं अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता था, मुझे कबूल कर ले। और फिर ये एक आखिरी सांस, और सब कुछ खत्म। कातिल की रूह उसके जिस्म से निकल चुकी थी। लेकिन अब सवाल ये था, क्या उसकी तौबा कबूल हुई? क्या अल्लाह ने उसे बख्श दिया, या फिर उसका अंजाम भी बाकी गुनाहगारों जैसा हुआ? इसी लम्हे आसमान से फरिश्ते नाजिल हो रहे थे और उनके दरमियान एक बहुत बड़ी बहस शुरू होने वाली थी। कातिल की जान निकल चुकी थी। वो जो कत्ल कर चुका था, वो जो गुनाहों के बोझ तले दबा हुआ था, आज उसका फैसला होने वाला था। लेकिन सवाल ये था, ये रोह जन्नत के हकदारों में लिखी जाएगी या जहन्नम के? अचानक आसमान से दो गरवा नाजिल हुए, रहमत के फरिश्ते, अजाब के फरिश्ते, और फिर वो आपस में बहस करने लगे। अजाब के फरिश्ते बोले, ये एक कातिल था, उसने 100 बेगुनाहों का खून बहाया था, ये जहन्नम का मुस्तहक है। रहमत के फरिश्ते जवाब में बोले, लेकिन वो तौबा के इरादे से निकला था, उसका दिल बदल चुका था, उसने नेकी की राह अख्तियार की थी। बहस शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी। हर गुरवा अपना मौक़िफ़ साबित करने के लिए दलाइल दे रहा था, लेकिन क्या उसने कोई नेकी की? इजाब के फरिश्तों ने सवाल उठाया, हाँ, उसने नेक लोगों की बस्ती का सफर शुरू किया था और नेकी की नियत कर चुका था। रहमत के फरिश्तों ने जवाब दिया, अब फैसला कैसे हो? कैसे मालूम हो कि वो जन्नत का मुस्तहक है या जहन्नम का? तभी अल्लाह की तरफ से एक फैसला आया, और वो फैसला ऐसा था जो रहमत की सबसे बड़ी मिसाल बनने वाला था। फरिश्तों की बहस शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी। एक तरफ अजाब के फरिश्ते थे जो कह रहे थे ये कातिल था, उसने 100 लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया, ये किसी रहमत का मुस्तहक नहीं। और दूसरी तरफ रहमत के फरिश्ते जो दलाइल दे रहे थे, लेकिन वो नेक बस्ती की तरफ जा रहा था, उसका दिल बदल चुका था, वो तौबा के इरादे से निकला था। लेकिन अब फैसला कैसे हो, कौन हक पर है? तभी अल्लाह ताली की तरफ से एक हैरान कुन हुक्म आया, उसकी मंजिल और उसकी इब्तदा के दरमियान जमीन की पैमाइश करो। यह फैसला गैर मुतवक्का था। फरिश्ते हैरत में पड़ गए, लेकिन फौरन अल्लाह के हुक्म पर अमल करने लगे। पैमाइश शुरू हुई।
वो देखने लगे कि मरने के वक्त वो नेक बस्ती से करीब था या अपनी पुरानी गुनाह भरी जगह से। अगर वो नेक बस्ती के करीब हुआ तो वो जन्नती होगा, और अगर वो गुनाह की बस्ती के करीब हुआ तो जहन्नम उसका मुकद्दर होगी। फरिश्ते पिमाइश कर रहे थे, हर कदम के साथ फैसला करीब आ रहा था। लेकिन फिर एक ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। फरिश्ते जमीन की पिमाइश कर रहे थे, हर कदम फैसला के करीब ले जा रहा था। अजाब के फरिश्ते उम्मीद कर रहे थे कि ये गुनाहों वाली बस्ती के ज्यादा करीब निकले, जबकि रहमत के फरिश्ते दुआ कर रहे थे कि वो नेकी की बस्ती के करीब हो। लेकिन जैसे ही पैमाइश मुकम्मल होने वाली थी, एक अजीम मौजज़ा रोनामा हुआ। अल्लाह ताली ने जमीन को हुक्म दिया, नेकी की बस्ती को करीब कर दो और गुनाह की बस्ती को दूर कर दो। और फिर जमीन खुद समटने लगी। नेकी की बस्ती करीब आ गई और गुनाह की बस्ती दूर हो गई। जब पैमाइश मुकम्मल हुई तो कातिल नेक बस्ती के करीब निकला। फैसला हो चुका था। रहमत के फरिश्ते मुस्कुरा उठे, अजाब के फरिश्ते खामोश हो गए। अल्लाह की रहमत ने फैसला कर दिया था, ये शख्स जन्नती है। ये वही कातिल था जिसने 100 कत्ल किए थे, लेकिन सिर्फ एक कदम तौबा की तरफ बढ़ाया और अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। यही है अल्लाह की रहमत, यही है उम्मीद का पैगाम। तो फिर कौन सा गुनाह है जो अल्लाह माफ नहीं कर सकता? कौन सा इंसान है जो तौबा करके बख्शा नहीं जा सकता? बस एक कदम, एक सच्ची नीयत और अल्लाह की रहमत तुम्हें अपनी आगोश में ले लेगी। ये वाकया हमें अल्लाह की बेपाया रहमत का एक जिंदा सबूत देता है। एक शख्स जिसके दामन में 100 कत्ल थे, जो माशरे के लिए एक खतरा था, जिसके गुनाहों का वजन पहाड़ों से भी ज्यादा था, लेकिन जब उसने तौबा का इरादा किया, एक कदम नेकी की तरफ बढ़ाया, तो अल्लाह ने जमीन को समेट दिया, फैसला इसके हक में कर दिया और उसे बख्श दिया। यही है रब की रहमत, यही है उम्मीद का सबसे बड़ा पैगाम। तो फिर तुम क्यों मायूस हो? क्यों सोचते हो कि मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, मुझे माफी नहीं मिलेगी? अल्लाह तुम्हारी तौबा का इंतजार कर रहा है। बस तुम्हें एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। याद रखो, जहन्नम की तरफ भी रास्ता कदमों से तय होता है और जन्नत की तरफ भी। बस फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम किस तरफ बढ़ते हो। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि हम तुम्हारे लिए ऐसे ही ईमान अफरूज और रूह को झंझोड़ देने वाले वाकयात लाते रहेंगे। सब्सक्राइब करो और नेकी के सफर में हमारे हमसफर बनो।